बाहर आप नज़ारे एंजॉय कर रहे हो, चाय पी रहे हो और फर्स्ट क्लास कूप में हो, और वो भी दो जन सेपरेट, बिल्कुल दो लोग सेपरेट, और क्या चाहिए, है ना। मैं कई बार कहती हूँ ना कि गाड़ी लेट है, नो नो लेट, एकदम राइट टाइम चल रही है। अच्छा लगता है ना जब हमारी ट्रेन, भारतीय ट्रेन बिल्कुल सही समय पर चलती, मुझे तो बहुत गर्व फील होता है, अच्छा भी लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू अनदर ट्रेन वीडियो। और ये वीडियो मेरी पिछली वीडियो का कंटिन्यूएशन है। और जैसा कि पिछली वीडियो में तो आपने देख ही लिया है कि हम मुंबई से खड़गपुर आने के लिए कल्याण स्टेशन से रात को 10 बजे हावड़ा मुंबई मेल में बोर्ड हुए। और इस बार जो हमारा रिजर्वेशन था ना, वो फर्स्ट क्लास में था। इसका भी एक्साइटमेंट था, वो मैं तो वीडियो में दिखाई चुकी हूँ। वीडियो देखिए ना, आपने देख लीजिए, जो उसका लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। और ट्रेन में सब कुछ अच्छे से एडजस्ट होने के बाद हमने खाना खाया और सो गए। और सुबह लगभग 6:30 बजे हमारी नींद खुली तो अकोला जंक्शन आया नहीं था, आने वाला था। तो चलिए अब फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और उसके बाद हम पूरी करते हैं अपनी यात्रा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी मेरी आँख खुली, नींद तो बहुत अच्छी आई, कंफर्टेबल था बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बेड की तरह ही था, इतना चौड़ा। तो चलिए अब देखती हूँ कहाँ आया है, तो थोड़ा सा फ्रेश हो लेती हूँ, बाहर जाती हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर से ज्वाइन करती हूँ, तब दिखाती हूँ कहाँ पर पहुँचे हैं। ये जो अकोला जंक्शन है ना, यानी अकोला सिटी जो है, ऐसा कहते हैं कि मुंबई और नागपुर के बाद एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। लेकिन अकोला यहाँ नागपुर के बाद जो विदर्भ रीजन है, वहाँ का एक बहुत बड़ा सिटी है। और वहाँ पर पुराने ज़माने का एक फोर्ट भी है, जो देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और ये जानकारी मुझे मिली तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो कभी आना होगा तो अच्छी बात है। वैसे भी घुमक्कड़ तो हूँ ही, पता नहीं कब कहाँ पहुँच जाऊँ, है ना। बारिश अभी कहीं भी हुई नहीं है, तो आपको दिख रहा है खेत खलिहान तो दिख रहे हैं, लेकिन थोड़े बंजर से दिख रहे हैं। ये विदर्भ का क्षेत्र है। तो विदर्भ तो ऐसे भी अपने काली मिट्टी के लिए और खेती के लिए बहुत फेमस है, लेकिन कभी कभी विदर्भ में बारिश कम होती है तो सूखे का भी सामना करना पड़ता है। तो ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, जब बारिश में आएंगे एकदम लहलहाते धान के खेत मिलेंगे। लेकिन अभी बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, अभी तक तो बारिश नहीं हुई है, तो बिल्कुल सूखा सा नजर आ रहा है। लेकिन खेत तैयार है, खेतों को जोत कर तैयार कर दिया गया है ताकि पहली बारिश हो और बुआई की जाए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग अगेन। सर जी भी उठ चुके हैं, जी हाँ, और हम सब फ्रेश होके बैठ चुके हैं। और अभी बज रहे हैं लगभग 8, और 6:40 पर एक अकोला जंक्शन पार हुआ। और उसके बाद अभी 7:30 बजे पार हुआ मुर्तजापुर। और बता दूं कि गाड़ी बिल्कुल राइट टाइम चल रही है। मैं कई बार कहती हूँ ना कि गाड़ी लेट है, नो नो लेट, एकदम राइट टाइम चल रही है। अच्छा लगता है ना जब हमारी ट्रेन, भारतीय ट्रेन बिल्कुल सही समय पर चलती, मुझे तो बहुत गर्व फील होता है, अच्छा भी लगता है। तो तब तक हमने ले ली है ये चाय, और सफर में तो हम आगे बढ़ते ही रहेंगे, बस खाते पीते मजे करते। ट्रेन वाली स्पेशल चाय अच्छी है, नॉट बैड, थोड़ा सा चीनी ज्यादा है, और चीनी आजकल मैं कम पीती हूँ तो ज्यादा ही लग रहा है। खैर कोई बात नहीं है। और चाय के बाद मैंने ले लिया है ये नाश्ता, यह उपमा है, और उसमें चटनी नहीं दी जाती है, सॉस दी जाती है। तो थोड़ी देर में ट्राई करूंगी, पहले थोड़ा चाय खत्म कर लेते हैं। बाहर आप नज़ारे एंजॉय कर रहे हो, चाय पी रहे हो और फर्स्ट क्लास कूप में हो, और वो भी दो जन सेपरेट, बिल्कुल दो लोग सेपरेट, और क्या चाहिए, है ना। तो चलिए मजे करते हैं और सफर में बढ़ते हैं आगे। हेलो, 「」
चाय तो हमने पी ली और 8 बज भी गए हैं, और वैसे भी जितनी जल्दी सुबह उठो ना उतनी जल्दी भूख भी लगाती है। और हमने ले लिया है नाश्ता, मैंने बोला उपमा लिया है हमने, तो ये है उपमा देखिए। और चटनी नहीं दी जाती है, सिर्फ दी जाती है ये सॉस। एक राजधानी में खाई थी, वहाँ की उपमा तो बहुत अच्छी थी। और कलर में ये जो हल्दी डाली गई ना, वहाँ हल्दी नहीं डाली गई थी, वो प्योर साउथ इंडियन, इसमें तो हल्दी डाल दी गई है। ऐसा लग रहा है जैसे पोहा का टच दिया गया है। महाराष्ट्र में हूँ ना तो उपमा भी पोहा बना दी गई है। अच्छा है, लेकिन टेस्ट ना मैंने सही पकड़ा था कि फ्यूजन है पोहा और उपमा का। तो चलो इसको खत्म करते हैं। और साथ में हमने ना टाइम पास के लिए ले लिया ये भेलपुरी भी और ये केक भी, क्योंकि होता है ना कुछ खाओ तो उसके बाद कुछ मीठा खाने का मन होता है, तो मैं ले लिया केक। और इस बार मैं इतनी जर्नी कर रही हूँ मोहित के बिना। अगर मोहित रहता ना तो हमारे पास मीठों का अंबार होता था। यानी उसे तो मीठा इतना पसंद है ना, हर समय यानी केक हो, बिस्किट हो, बहुत सारी चीजें हम लेकर ही चलते हैं। और वैसे भी ट्रेन में और करना क्या होता है, मैंने एडिटिंग के लिए कुछ अपने जो डेटास थे वो जुगाड़ करके रख लिए, और यूं ही बस बाहर के नज़ारे एंजॉय करते करते ये आ गया था नागपुर स्टेशन। तो नागपुर में मैं ज़्यादा उतरी नहीं, क्योंकि नागपुर और इस एरिया का, इस रूट का जो है ना, वो मैंने पूरा कंप्लीट एक वीडियो बनाया है, जो कि मेरे मुंबई जाने वाले वीडियो में वो आप देख सकते हैं। तो खैर यहाँ पे चलिए, यहाँ पर मनीष जी गए हैं बाहर कुछ लेने के लिए, देखने के लिए, और मैं बस उन्हें ही निहार रही हूँ और सोचा बस थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को देख लिया जाए कि क्या हाल है। तो बस थोड़ा सा ताक झाँक कर ले रही हूँ। तो ये लीजिए भाई, हमारी ट्रेन तो नागपुर से भी निकल पड़ी। इस दौरान सुबह नाश्ता करने के बाद ना थोड़ा सा मैं सो भी गई, मेरी आंख भी लग गई थी। और अभी नागपुर स्टेशन में आपने देखा ही, मनीष जी ने ये समोसे और ये केले लाकर मुझे दिए हैं। केला तो मैं खाती नहीं, समोसा मैं खाऊंगी। तो नाश्ता करने के बाद ना हम दोनों ही अपने अपने जगहों पर सो गए थे। एकदम चेहरा देखे कैसे सूज गया ना सो कर वैसे भी ट्रेन में करना क्या होता है, मतलब कई बार आपको बता ही चुके, बस खाओ पियो सो, खाओ पियो सो, फिर थोड़ा सा उठ लो, बाहर देख लो, फिर सो जाओ। लंबी दूरी का जो होता है ना सफ़र, वो ऐसा ही होता है। और खास करके हमें, जो मैं मुंबई से जा रही हूँ हावड़ा, हमें 36 घंटे लगेंगे, मजाक नहीं है इसे झेलना। तो खैर कोई बात नहीं। समोसा देखूं कैसा है, ये समोसा आया है। अब और कुछ कहूँगी नहीं, स्टेशन का समोसा कैसा होगा। ठीक है चलो, टाइम पास के लिए ठीक है। और अभी बज रहे हैं 11:30 और नागपुर भी हमने कर लिया पार। और लगभग, हाँ, मुंबई से लगभग हम 800 किलोमीटर पार हो चुके हैं। यानी पूरे रात की जर्नी हो चुकी। रात के बाद ये दोपहर भी आ गया। और खाने का क्या प्रोग्राम होगा अभी मैं तो ये सोच रही हूँ क्योंकि अब मनीषा मैम है तो जुगाड़ तो रहेगा ही, और वो जुगाड़ है सत्तू के पराठे। थोड़ी देर बाद यानी 1-1.5 घंटे के बाद हम लंच करेंगे। तो तब तक मैं आपको क्या करूं कि इस जो ट्रेन में मैं जा रही हूँ फर्स्ट क्लास में, और झूठ नहीं बिल्कुल सही, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ कैसा है। बाहर से ना कोई डिस्टरबेंस भी नहीं है, एकदम आराम से आप सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चाय चिप्स वाले बाहर जो दरवाज़ा दिखाया मैंने गलियारा, उस गलियारे में घूम लेते हैं। और अंदर तो आपके परमिशन से ही आएंगे, खुद नहीं आएंगे। और बाकी क्या होता है ना कि हाँ, एक जो प्रॉब्लम है कि अगर आप थोड़े से सोशल प्राणी हो, यानी थोड़ा सा सोशल एनिमल हो, आपको लोगों को देखना अच्छा लगता है, लोगों को सुनना अच्छा लगता है, तो शायद यहाँ पे आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा।
परफेक्ट तो है, इतनी बार बता रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा फेयर भी सुन लीजिए, यानी किराया सुन लीजिए। वो किराया है मुंबई से हावड़ा तक का सिर्फ एक आदमी का 5,000 रुपये। तो 2 लोगों का हो जाता है 10,000 रुपये। तो थोड़ा सा अफोर्ड करने का भी जो कैपेसिटी है वो होनी चाहिए, यानी अफोर्डेबल नहीं है सबके लिए, तो भाई नहीं है। तो इसीलिए ये जो सीटें हैं ये कम होती भी है, सिर्फ एक ही बोगी होती है जो H1 होती है मोस्टली। अब इससे अच्छा तो कई लोग कहते हैं मुझे कि इससे अच्छा तो भाई आप एरोप्लेन में चले जाओ, थोड़ा सा और लगाओगे तो आराम से आ जाएगा। खैर कोई बात नहीं, उसका अपना मजा है, ट्रेन का अपना मजा है। तो चलिए बस ट्रेन का मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं। चलिए यहाँ एक स्पेशल आपको टॉयलेट दिखाती हूँ। टॉयलेट है लेकिन एक्चुअली टॉयलेट नहीं है, ये बाथरूम है। जी हाँ, ये देखिए शावर लगा है और ये बॉडी शावर भी है और खिड़की है, ये है, ये जेल है जो मैंने आपको दिखाया और ये तो मैं हूँ। और ये देखिए नीचे, आप ध्यान से देखिए, कोई कमोड यहाँ पर नहीं है ना, कोई कमोड नहीं। तो ये एक बाथरूम का भी सेटअप दिया गया है, क्योंकि अगर आप चाहो तो नहा सकते हो यहाँ पे। चले अब यहाँ से निकलते हैं। और ये है हमारा कमरा, थोड़ा मेसी हो गया ना, क्या करूँ, 2 दिन की जर्नी है, मेसी तो होंगे ही। अब दिन के बज गए हैं 1, भंडारा भी पार हो गया, तुमसर रोड भी पार हो गया। तो हमने सोचा चलो भाई खाने पीने का काम निपटा लेते हैं, फिर अच्छे से एक नींद सो लेंगे। तो खाना मैंने निकाल लिया है, सॉस डाल लिया है इसमें और पराठे निकाल लेती हूँ। तो ये पराठे निकाल लिया हमने और ये दही है और ये श्रीखंड है, वो सब मिला जुला कर खा लूँगी। अब रात में देखेंगे क्या करना है। अब हमने खाना ख़त्म किया और उसके बाद चले गए सोने के लिए। जी हाँ, मतलब असल में होता क्या है ना कि जो रूट हमारी जानी पहचानी हो गई, मैं आई भी इसी रूट से थी, तो जब तक हम सोते रहे तब तक पार हुआ गोंदिया, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, सभी कुछ हो चुका था पार। और हो गई थी लगभग शाम 6 बजे। तो 6 बजे शाम हो गई और तभी पेंट्री से आ गए पूछने के लिए कि भाई रात को क्या खाना चाहिए। तो इस बार हमने पेंट्री में ऑर्डर कर दिया है, वो सरप्राइज़ है, वो बताऊंगी बाद में। और उसके बाद बाहर का जो नज़ारा मिला ना, ज़बरदस्त, वो आप थोड़ी देर एंजॉय करोगे, वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती, मतलब क्या कहूँ। ये बाहर देखा ना आपने, सनसेट का इतना खूबसूरत नज़ारा चल रहा है। शाम हो चुकी है मेरे ट्रेन के इस सफ़र में, यानी डे 2 जो मेरा चल रहा है मुंबई टू हावड़ा, मुंबई हावड़ा मेल में। तो हमने ले लिया है चाय। ये चाय तो होना ही है 2 बार, एक सुबह और शाम। वैसे अभी जो स्टेशन आने वाला है नेक्स्ट वो है बिलासपुर।
तो बिलासपुर आता है तो देखते हैं अगर वहाँ कुछ स्टेशन पे हमें अच्छा मिल जाता है। 6 बजने वाले हैं और सनसेट इतना खूबसूरत नज़ारा बाहर चल रहा है ना, क्या बताऊं। ऐसा कई बार होता है ना कि हम सिटी में रहते हुए, जहाँ भी आप रहते हो, सनसेट का खूबसूरत नज़ारा नहीं देख पाते। तो हम लोग वो देखने के लिए हम लोग कहीं पहाड़ों पे जाते हैं, कहीं समंदर के किनारे जाते हैं। लेकिन मैं तो कहती हूँ ट्रेन का एक सफ़र कर लो शाम को और देखो लाजवाब नज़ारे। तो चलिए, एंजॉय तो बहुत किया मैंने, तो आप भी थोड़ा सा और नज़ारे एंजॉय कर लीजिए और फिर देखते हैं बिलासपुर आता है तो। एक शब्द जो हमने सुना है ना, वो है क्षितिज, यानी जिसे होराइजन भी कहते हैं। और वो अभी शहरों में रहते हुए बड़ी बड़ी जो गगनचुंबी अट्टालिकाओं के बीच में, वो आप बिल्कुल भूल गए कि वो हम किसे कहते हैं। लेकिन ट्रेन से जाने से, जब आप ट्रेन में सफर करते हो ना, तो वो जो क्षितिज है, यानी वो जो होराइजन है, वो आप सच में देख पाते हो। और सूरज अभी वहीं पर डूबता हुआ नजर आ रहा है, जैसे उसके पार कुछ है और वहां तक आप भी दौड़ कर पहुंच सकते हो। लेकिन वो तो सब जानते हैं कि हम कितना दौड़कर उस क्षितिज को पार कर सकते हैं। और ये शाम के 7:45 पर हम आ गए हैं बिलासपुर, यानी कि बिलासपुर में पहुंच चुकी हूँ। बस अब एक रात की और जर्नी हमारी बाकी है और ये है हमारी ट्रेन। और मैं सोच रही हूँ कि खाने का कुछ देखूं, कुछ अगर मिलता है तो अच्छा। जस्ट फॉर मंचिंग टाइम मैंने कहा भी था, चाय तो हमने शाम को पी ली है, देखती हूँ क्या मिलता है। तो गाड़ी यहाँ पे 10 मिनट रुकती है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बिलासपुर तो अपने छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा शहर है ही है। तो चलिए देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। ले लीजिए एक ले लीजिए एक। बहुत भीड़ भाड़ है दुकान में, आप देख रहे हैं मनीष जी मेरे लिए ले रहे हैं। तो हमने कुछ नमकीन है वो ले लिया है, देखती हूँ क्या क्या मिल रहा है। ऐसे समोसा है और पैटीज मैंने दिखाई ना आपको, ये जो पैटीज है, ये पैटीज जो ऊपर वाले में देख रहे हैं ना, तो वो भी मैंने कहा कि एक ले लीजिए, देखती हूँ खाकर कैसा होता है। तो देखिए यही हमने खरीदी ना, ये पैटीज 25 रुपए की मिली और बाकी ये तो जो दाम होता है शायद 15-15 रुपए का ऐसा कुछ है। तो ये है, तो ये दोनों अभी तो थोड़ी देर में खाएंगे। लेकिन वो पैटीज, मेरा मन हो रहा था कि कुछ नमकीन, बिलासपुर आ रहा है तो नमकीन लूं। वाह, सो हॉट, एकदम गर्म है, सॉस के साथ दिया गया, खाकर देखूं कैसा है। ये गाड़ी ना देखिए बाहर रुकी हुई है और मनीष जी ने गए मेरे लिए डोसा लाने, कहा मैं डोसा लेकर आता हूँ। बोला हाँ चलिए देख लेते हैं, खाकर टेस्ट तो करना ही चाहिए, कहाँ कैसी कैसी चीजें मिलती है। तो पैटीज खाने में ना यही होता है, वो इतनी इतनी क्रिस्पी होती है ना, वो एक एक हर एक बाइट में ना बहुत सारे लेयर्स जो उसके ना गिरने लगते हैं। सर आ गए हैं देखिए, तो ये मनीष सर आ गए और मेरे लाए डोसा, वहाँ आप देख रहे हैं ना रखा हुआ है। तो डोसा, तो उन्होंने पूछ ही लिया था डोसा खाओगे, ना लाइए मजे करते हैं और क्या। और वैसे रात को डिनर भी हमने ऑर्डर किया है और आज किया है बिरयानी, वो तो जब आएगा तब दिखाऊंगी। तो चलिए अब खाते हैं डोसा। ये देखिए ये है सांबर और ये चटनी जो डोसा उन्होंने लाया ना, और इसमें है ये डोसा। तो ये आ गया है डोसा बाहर और ये डोसा देखें है कैसा। पहले मसाला दिखा देती हूँ, ये लाया गया है मसाला डोसा। मसाला तो बहुत मसालेदार लग रहा है भाई, तो टेक्सचर तो बहुत अच्छा दिख ही रहा है, लेकिन अब खा के थोड़ा टेस्ट बताना पड़ेगा। तो तोड़ती हूँ और चटनी के साथ ट्राई करते हैं। और आजकल ना पूरे इंडिया में डोसा और इडली भी ऐसी चीज है जो वर्ल्ड वाइड हो चुकी है फेमस। देखिए आपसे बातें करते, गाड़ी हमारे बिलासपुर से चल चुकी है। गाड़ी हो गई थोड़ी सी लेट, कितना लेट है, 1 घंटा ना, 1.5 घंटा, यानी गाड़ी हो गई है 1.5 घंटे लेट। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि अभी तक जो है ना दोपहर तक गाड़ी बिल्कुल राइट टाइम थी, पर बट होप सो
कि रात में गाड़ी कवर कर लेगी। तो चलिए डोसा खत्म करूँ अपना। चलिए बिलासपुर से भी निकल चुके, डोसा इडली खाना भी हो गया और अब बाहर रात भी हो गई है। अब स्टेशन छोड़ने के बाद तो बाहर के नज़ारे कुछ दिखा भी नहीं सकूंगे। चलिए अब नाश्ता हो गया, इसके बाद मिलती हूँ आपको डिनर पर। तो अभी बज चुके हैं 9 और चापा स्टेशन हमने अभी पार किया है। दोपहर से ही हमने कहा था कि एक स्पेशल वाली चाय पिलाइए भाई, वो जो फर्स्ट क्लास में बनती है ना स्पेशल चाय। तो वो पर एक्चुअली पेंट्री वालों ने बोला कि स्टाफ कम है, काम ज़्यादा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई आराम से देना। उन्होंने कहा बिलासपुर में आएगा, लेकिन आया नहीं। लेकिन अभी वो देकर गए हैं ये चाय। और ये चाय मतलब ऐसा लगता है जैसे कि घर में बनाया गया हो। दूध, चीनी, इलायची बहुत अच्छी तरह से डाला गया होता है। और हमने कहा था कि चीनी भी मीडियम रखने के लिए। तो अभी वो सर्व करके गए हैं, पी कर देखती हूँ कैसा है। हमने चीनी मीडियम रखने कहा था, पर ये लो साइड में है, बट टेस्ट इज ऑसम। बहुत बहुत देर के बाद अच्छी चाय मिली। अभी हमने शक्ति स्टेशन पार किया और अभी बज रहे रात के 9:30। तो हमने सोचा चलो डिनर का जो कार्यक्रम है ना उसको निपटा ही दें, और रात वैसे भी हो ही गई है। तो अब रात को करना क्या है, बस सोएंगे और सुबह उठूंगी जब 3 बजे 4 बजे, तो बस खड़गपुर पहुंच चुकी होंगी। यानी इसके बाद जो मैं मिलूंगी आपको ना, सीधा खड़गपुर में मिलूंगी। खाना मैंने बताया क्या ऑर्डर किया था, अंडा बिरयानी। तो इसमें ना क्या किया गया है कि जो ग्रेवी है ना वो लग रहा है उसमें डाल दी गई है। तो खैर कोई बात नहीं, ये रूप भी देखूंगी। वैसे तो खड़े मसाले दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ बिरयानी ही है। खुशबू तो आ रही है अच्छी, और अंडा भी है इसमें, 2 अंडे दिए गए हैं। चावल में ना वो बिरयानी वाले रंग देने की कोशिश की गई है, लेकिन ठीक है मोटा मोटी। चावल बस बासमती नहीं है, वरना अच्छे ही है चावल, अच्छे ही है। और अंडा तो वैसे ही है, अंडा बिरयानी होती भी क्या है, अंडा बॉयल होता है। जो फ्लेवर होते हैं वो चावल में ही होते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो रोटी चावल सब्जी वाली जो थाली होती है ना, उससे अच्छा है। अगर आप राइस लवर हैं, राइस आपको अच्छी लगती है, तो बिरयानी एक अच्छा ऑप्शन है। मतलब बहुत अच्छा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन फिर भी अच्छा ऑप्शन है, बेटर देन दैट। तो चलिए अब इसको फिनिश करूँ और उसके बाद ना सीधा सो जाऊंगी। और उसके बाद सोने के बाद सीधा मिलूंगी आपको मैं सुबह, वो अलग बात है। तो पहले खाना खत्म करती हूँ। तो खाना हमने ख़त्म किया और बस बिना देरी के हम चले गए सोने, इस उम्मीद पर कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में खड़गपुर पहुंच जाऊंगी। लेकिन ये क्या, सुबह 6 बजे मेरी नींद खुली और हमारी गाड़ी लगी हुई थी, अनऑफिशियली रुकी हुई थी वो आदित्यपुर में। यानी टाटा नगर से एक स्टेशन पहले है आदित्यपुर। चलो गनीमत है, थोड़ी देर के बाद गाड़ी हमारी खुली और देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं हम। तो चलिए बाहर देखा तो अभी सनराइज हो ही रहा था। तो एक सुंदर सा नज़ारा सनराइज का फिर से आप इसमें एंजॉय कर लीजिए। और आज यानी अभी मेरी जर्नी का ये डे 3 है, यानी तीसरा दिन। यानी समझिए सैटरडे को शाम को ही मैं घर से निकल चुकी थी 7 बजे। रात को 10 बजे हमारी ट्रेन थी। फिर पूरे 24 आवर्स हम ट्रेन में ही रहे
और फिर उसके बाद 36 आवर हो गया सुबह। और सुबह हमारी ट्रेन 3:30 बजे खड़गपुर पहुंचने वाली थी, लेकिन अभी हम जस्ट टाटा नगर ही पार कर पाए हैं। तो यानी अभी बज चुके हैं 7 और अभी 2 घंटे तो एटलीस्ट टाटा नगर से खड़गपुर जाने में लगेंगे। तो होप सो कि और कोई लेट ना हो और हम 8 साढ़े 8 बजे तक खड़गपुर पहुंच जाएं। देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली अब लग रहा है कि खड़गपुर हम पहुंच जाएंगे। और वैसे भी 8:15 हो चुके हैं और हम अभी खेमासूली यानी कि झाड़ग्राम के बाद और बहुत से 2-3 छोटे छोटे स्टेशन हैं वो हमने पार कर लिया है। और यहाँ के बाद सीधा कलाईकुंडा गाड़ी हमारी घुसेगी और वहाँ से खड़गपुर। और ओवरऑल अगर मैं बताऊँ कि फर्स्ट क्लास का जो रिव्यू है वो ये है कि घर जाने की जल्दी सभी को होती है। आप फर्स्ट क्लास में रहो, सेकंड क्लास में रहो या थर्ड क्लास में रहो, खाना पानी जो ट्रेन में होता है वो सभी को वही मुहैया की जाती है। हाँ, थोड़ा सा ये होता है कि जो कंफर्ट लेवल है वो अलग होता है, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होती है, वो तो है ही है। और बाकी वैसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा हाइप नहीं है, कोई वैसा एक्साइटमेंट नहीं है। हाँ, अब अफोर्ड करने की बात है कि अगर आप फर्स्ट क्लास अफोर्ड करते हैं, आप सेपरेटली बैठना चाहते हैं, आप आराम से जाना चाहते हैं, इट्स ओके, ये आपकी चॉइस है, बिल्कुल आपकी चॉइस है। तो चलिए, बहुत अच्छा रहा सफ़र, लेकिन गाड़ी थोड़ी सी लेट हो गई, 5 घंटे यानी टोटल 5 घंटे लेट हो गए, जो बड़ी बात होती है। तो ये लेट ना हो तभी फर्स्ट क्लास का फायदा होगा कि भाई इतने अच्छे से आए तो आराम से आए तो जल्दी घर पहुँचे। ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेन लेट होगी तो वो सबके लिए होगी, चाहे फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, थर्ड क्लास हो, किसी के लिए भी हो। तो खैर होप सो, चलिए पहुँचते खड़गपुर और वहाँ दिखाती हूँ। घर जाने की जो जल्दी होती है ना और वो जो खुशी होती है ना वो अलग ही होती है। वो कह रहे हैं कि अभी 15-20 मिनट बचे हैं यहाँ से, लेकिन हमने तो देखिए अपना सारा लगेज जो है वो समेट कर रख लिया है ताकि बस स्टेशन आए और मैं उतर जाऊं। बिल्कुल लेट अब बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। तो ये हम अब पहुंचने वाले हैं कलाईकुंडा। कलाईकुंडा का स्टेशन आने वाला है। आप चाहे दुनिया जहान घूम कर आ जाओ, लेकिन जहाँ भी आप रहते हैं, चाहे वो छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, गांव हो, कुछ भी हो, लेकिन जब आप अपने प्लेस पे आते हो ना तो एक अजीब सी शांति, एक सुकून सा मिलता है। तो वही हमें भी महसूस होता है जब हम खड़गपुर की ओर जाते हैं। चलो, अब इतना सोचते सोचते हमारा जो शहर है ना खड़गपुर वो आ गया है, हम एंटर कर चुके हैं। लेकिन ये जो गाड़ी है ना ये पूरे स्टेशन तक जाएगी, फिर वहाँ से हमें अपने जगह पे जाना होगा। और हम एक्चुअली जिस एरिया से अभी गुजर रहे हैं ना, हमारा तो बिल्कुल जाना सुना सा जगह है, बिल्कुल जाना पहचाना सा है। तो मनीष सर ने कहा कि एक उपाय करते हैं, बीच में अगर गाड़ी रुकी ना अनऑफिशियली तो हम लोग यहीं पे उतर जाएं, क्योंकि हमें तो गलियां पता है ना कि कहाँ से हमें जाना है, कैसे जाना है। तो बस यहीं पे ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, इसके थोड़ी दूर के बाद ही हम उतर गए। और उतरने के बाद वहां से थोड़ी दूर पैदल चले और पैदल चलने के बाद वहां से हमने ले लिया टुक टुक यानी कि जो टोटो होती है ना, इलेक्ट्रिक रिक्शा, वो ले ली और अपने शहर अपने घर चले गए। तो आपको मेरी ये वीडियो आज की कैसी लगी, इतनी लंबी मेरी यात्रा यानी मुंबई से लेकर खड़गपुर तक की यात्रा कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले इंटरेस्टिंग से किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।